हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और मैं आपको क्लास 9th में टिश्यूज वाला जो चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टिश्यूज जो चैप्टर है यानी कि जो ऊतक है, जब आपने कोशिकाओं वाला चैप्टर क्लास 8th में जो पढ़ा है उसी चैप्टर से रिलेटेड आपका ये टिश्यूज वाला चैप्टर है। यानी आप पहले ही जान चुके हैं, पिछले कुछ सेशंस में आपको मैंने बताया है कि जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो कोशिकाओं का समूह होते हैं। यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके बहुकोशिकीय जंतुओं में किस चीज का निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। और ऊतक जो है अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों से मिलकर के हमारा अंग तंत्र बनता है और इन अंग तंत्रों का एक साथ जब इकट्ठा हो जाना तो इससे किसी भी जीव का निर्माण हो जाता है। तो टिश्यूज अलग अलग बहुत सारे प्रकार के होते हैं बच्चों। टिश्यूज के बारे में, टिश्यूज क्या होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के टिश्यूज होते हैं। आपने जब एक कोशिकीय जंतुओं की हम बात करते हैं तो पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया भी था इस बारे में कि जैसे अमीबा होता है, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय प्राणी है, यानी एक ही कोशिका से बना हुआ है। तो उसमें उसके शरीर में सारे काम जो है, जो लाइफ प्रोसेसेस, जो आपके जीवन से रिलेटेड सारे काम हैं, वो अमीबा एक ही कोशिका से परफॉर्म कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारे शरीर में बहुसंख्य कोशिकाएं हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में क्या सभी कोशिकाएं एक समान हैं? उत्तर है नहीं, सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं। हर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। तो अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिल करके क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं, यानी टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। और ये टिश्यूज मिल करके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। तो टिश्यूज जो किसी भी एक जीव में प्रेजेंट होते हैं वो दूसरे जीव में मौजूद टिश्यूज की तुलना में अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंस इनमें पाया जाता है, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। टिश्यूज जो एनिमल्स में पाए जाते हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं इपिथेलियल टिश्यू के रूप में, और आपका कनेक्टिव टिश्यू के रूप में, मस्कुलर टिश्यू के रूप में, और नर्वस टिश्यू के रूप में। यानी जंतुओं में पाए जाने वाले 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, इपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। तो ये तो हो गई बात आपकी श्रम विभाजन की, किस किस तरह से बहुकोशिकीय जंतुओं में बहुत सारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके के ऊतक बनते हैं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से, और उसके बाद अलग अलग प्रकार के ऊतकों से अलग अलग प्रकार का स्पेसिफिक वर्क कराया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। जंतुओं में पाए जाने वाली जो आपकी ऊतक हैं, ये 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में आपको बताया जाएगा, जो है कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपका ये ब्लड का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई पड़ता है। ब्लड एक प्रकार का रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्किन में पाई जाती है। मसल टिश्यू हमारी मांसपेशियों का निर्माण जो है वो मसल टिश्यू से होता है, और नर्वस टिश्यू जो है उससे हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और 2 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट्स में। हम साथ साथ एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों की हम बात करेंगे। तो एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज जो हैं वो 4 हैं। टिश्यूज 2 प्रकार के होते हैं। टिश्यूज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एनिमल टिश्यू और दूसरे प्रकार का होता है प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का, केवल नाम अभी हम लिखेंगे और इसके बारे में आपको ब्रीफ में पढ़ना है। मेन जो पॉइंट है आपका इसी के बारे में पढ़ना है। पहले हम कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा इपिथेलियल टिश्यू
तीसरा आपका मसल टिश्यू, और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में दो तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। अब आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं और परमानेंट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। तो परमानेंट टिश्यू, अब ये आपको नाम पहले याद करने होंगे। इसके बाद आप देखते हैं बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाज्योतक ऊतक के बारे में, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। विभाज्योतक ऊतक हम इनको कहते हैं। विभाज्योतक ऊतक का मतलब क्या है, विभाज्योतक ऊतक का मतलब है ऐसे टिश्यूज जो ऐसी कोशिकाओं से बने हुए हों जिन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की प्रक्रिया हो रही हो। बहुत ध्यान से इस लाइन को सुनेंगे। ऐसे ऊतक जो ऐसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं जिन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की प्रक्रिया हो रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं, विभाज्योतक ऊतक वो होते हैं जो ऐसी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं जिन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं। कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप के नीचे विभाज्योतक ऊतक आपको दिखाई पड़ता है। विभाज्योतक ऊतक बच्चों कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। और विभाज्योतक ऊतक के कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी याद करने हैं। विभाज्योतक ऊतक एक्चुअल में क्या होता है, तो इमेच्योर और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है विभाज्योतक ऊतक। प्लांट्स में जो शूट और रूट की टिप्स होती हैं, यानी कि तने और जड़ की टिप पे जो कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक प्रेजेंट होता है, उसी ऊतक को हम विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, शूट एंड रूट टिप्स। आपके शूट और रूट की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। टिप्स का मतलब क्या होता है, जो ऊपरी सिरा एकदम है उसे हम टिप कहते हैं। तो टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि टिप से ही ग्रोथ होती है। जो तना है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो जड़ है वो जमीन में नीचे की तरफ बढ़ती है। तो वो वहां पे टिप्स पे क्या प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभाज्योतक ऊतक प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों। अगर मैं आपको बार बार बताती भी हूँ, अगर आपको कहीं उस समय में कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या क्या, यानी कि विभाज्योतक ऊतक जो होते हैं उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो विभाज्योतक ऊतक जो है बच्चों वो इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का बना हुआ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि देयर सेल्स आर स्मॉल इन साइज, यानी कि जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं इनकी जो कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं से मिल करके विभाज्योतक ऊतक बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं, वो कोशिकाएं आकार में छोटी छोटी होती हैं। देयर सेल्स आर हाईली एक्टिव, ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का निर्माण होता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी ये अपनी संख्या को भी बढ़ाती हैं और इनके अंदर सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एकदम ना के बराबर होता है या कभी कभी एब्सेंट होता है। और सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, सेल वॉल पतली होती है और कैसा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस एकदम क्लियर होता है ना। तो बच्चों अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, आपने नोट करा कि एनिमल्स में 4 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यू।
प्लांट्स में दो तरीके के टिश्यूज का नाम लिखा आपने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने प्रकार के पौधों में, मतलब पौधों में कितने प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। अब ये जो टाइप्स हैं ये उनकी स्थिति के आधार पे, किस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जा रहा है उसके आधार पे ये 3 अलग अलग प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जाता है बच्चों एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी और तीसरा लैटरल। ये उनकी स्थिति के आधार पे इनका नाम क्लासिफाई किया गया है। कैसे? एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये किसी भी स्टेम के टिप पे और ब्रांचेस की टिप पे प्रेजेंट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सियल ग्रोथ इन अ प्लांट, यानी ऊपर की तरफ पौधा कितना ग्रो कर रहा है वो डिपेंड किस पर करता है? एपिकल मेरिस्टेम पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं आप, ये नीचे रूट की टिप है तो यहाँ पे प्रेजेंट है, शूट की टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट है और एक्सिलरी बड्स पे भी ये प्रेजेंट होता है। कंटेन्स शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट में प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है और अगर शूट में प्रेजेंट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम ये कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटरनोडल रीजन। यानी नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। आप ये स्क्रीन में डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो निशान आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये संधि और संधि पर्व के नाम से जाने जाते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो नोड्स होते हैं, ये जो निशान है ये क्या है? ये नोड्स हैं। दो नोड्स के बीच की जगह जो है वो इंटरनोड्स कहलाती है। तो इंटरनोड्स के बेस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोडल रीजन, है ना। ये सभी बच्चों को क्लियर समझ में आया। अब तीसरे प्रकार का एपिकल मेरिस्टेम जो होता है बच्चों, तीसरे प्रकार का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तीसरे प्रकार का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक तो हमने बात कर ली एपिकल की, जो टिप्स पे प्रेजेंट होता है, रूट या शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। दूसरा हमने बात कर ली इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, जो कहाँ पे दो नोड्स के बीच में पाए जाने वाले इंटरनोड्स के बेस पर प्रेजेंट होता है। और तीसरे प्रकार का लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तीसरे प्रकार का लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है तने की चौड़ाई के साइड में। तो ये आपका लेटरल मेरिस्टेम की स्थिति है, यहाँ पे सीधी और यहाँ पे सीधी। तो ये जो तना है वो कैसी ग्रोथ कर रहा है इसमें? इस तरीके की ग्रोथ। साइड में जो तना मोटा होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम समझेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स? वैक्यूल्स जो हैं ये आपने पढ़े थे बच्चों कोशिका वाले चैप्टर में, आपने सेल वाले चैप्टर में वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये पहला पॉइंट आप बहुविकल्पीय के रूप में नोट कर सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं या वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। उसका रीजन क्या है वो आप आज देखेंगे। द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज टू डिवाइड रैपिडली एंड प्रोड्यूस न्यू मास ऑफ सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं उनका क्या काम होता है? दे हैव टू डिवाइड रैपिडली, वो बहुत तेजी से अपने आप को डिवाइड करती हैं, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाती रहती हैं। एंड प्रोड्यूस न्यू मास ऑफ सेल्स, और न्यू मास ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का नया जो गुच्छा है वो बनाती रहती हैं। तो वैक्यूल जो है, वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनेल यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेस्ट सब्सटेंसेस। वैक्यूल्स जो हैं वो कैसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं? वैक्यूल्स ऐसे कोशिकांग हैं जो वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करते हैं, वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग और यंग सेल्स होती हैं। तो एक्टिवली डिवाइडिंग और यंग सेल्स होने के कारण उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है, ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल नहीं होता है जिसको स्टोर करना पड़े। तो इसलिए वैक्यूल्स जो है उन कोशिकाओं में या तो बहुत छोटी होती हैं और या तो प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को सभी बच्चों को अपनी कॉपी में नोट करना है। मैं अलग हट जाती हूँ, आप पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स? यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे विभाज्योतक कोशिकाओं में छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं या वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं, इसका क्या कारण है? इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीन से नोट कर सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे मेरी आवाज को सुनकर के अपने क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। The function of meristematic cells is to divide rapidly and produce new mass of cells. विभाज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने आप को तेजी से विभाजित करती हैं और नई कोशिकाओं का गुच्छा तैयार करती हैं। वैक्यूल्स एक ऐसा कोशिकांग है, वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनेल यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेस्ट सब्सटेंसेस। वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां ऐसा कोशिकांग है जिसमें वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने की क्षमता होती है, यानी कि उत्सर्जित पदार्थ को भंडारण करने की क्षमता होती है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी विभाज्योतक कोशिकाएं जो हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होती हैं, यानी एक्टिव रूप से विभाजन की क्षमता होती है उनके अंदर और वो नई कोशिकाएं होती हैं, यंग सेल्स होती हैं। इसलिए दे डू नॉट हैव एनी वेस्ट मटेरियल टू स्टोर, इसलिए उनके पास उत्सर्जित कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता है जिनका उनको भंडारण करना पड़े। और इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स या तो बहुत छोटी होती हैं या प्रेजेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आई थिंक सभी बच्चों ने नोट करा होगा। मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम और देती हूँ, आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों ने नोट कर लिया? क्लियर है सभी बच्चों का? ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं या नहीं प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, व्हाई आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स रेफर्ड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स? यानी विभाज्योतक कोशिकाएं जो हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के रूप में उनको क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स के आधार पे देखेंगे हम। ये क्वेश्चन है व्हाई आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स रेफर्ड टू एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स? यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स विभाज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के रूप में उन्हें कैसे मानते हैं? तो उत्तर देखेंगे। किसी बच्चे को अगर समझ में आ गया है तो बात करेंगे, हाथ आगे खड़े करेंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। आपको ये मैंने पहले बता दिया कि विभाज्योतक जो कोशिकाएं होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। विभाज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं बिकॉज दे आर इन अ डिवाइडिंग स्टेट, यानी कि विभाजित होने वाले स्टेट में होती हैं। एंड देयर नेचर ऑफ वर्क हैज नॉट बीन डिसाइडेड, वो केवल विभाजित होती रहती हैं और उनके काम का जो नेचर है, जो कार्य का प्रकार है उनका, वो सही तरह से डिसाइडेड नहीं होता है। When cells perform a particular function, they are said to be differentiated. यदि कोई कोशिका एक पर्टिकुलर टाइप का काम कर रही है, एक पर्टिकुलर टाइप का काम करने के लिए डेडिकेटेड है, तब वो डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती है। लेकिन ये क्या करती हैं? ये सेल्स यंग सेल्स होती हैं और निरंतर विभाजन की क्षमता इनके अंदर होती है, यानी कि ये विभाजित होती रहती हैं, तो इनका जो स्पेसिफिक कोई वर्क इनको नहीं होता है, इसलिए ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर सभी बच्चे नोट करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीन से कॉपी करेंगे और हिंदी वाले बच्चे प्रश्न लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में
विभाज्योतक कोशिकाएं क्यों अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के रूप में कही जाती हैं? उत्तर में लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी कि विभाज्योतक कोशिकाएं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं क्योंकि वो विभाजित होने वाले स्टेट में होती हैं और उनका काम का नेचर ऑफ वर्क उनका डिसाइडेड नहीं होता, तय नहीं होता है कि वो कौन सा कार्य करेंगी, वो केवल विभाजन करती रहती हैं, इसलिए उन्हें हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। यदि कोशिकाएं एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही होती हैं, किसी स्पेसिफिक कार्य को कर रही होती हैं, तो उन्हें हम स्पेशलाइज्ड सेल्स या डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। तो सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया दोनों क्वेश्चन, और अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे और कुछ दूसरे इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। क्या आप सभी जानते हैं that permanent tissues like xylem and phloem, ये शब्द दोनों सभी बच्चों ने सुना होगा कि हमारी जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं वो जाइलम फ्लोएम इस तरीके से वैस्कुलर बंडल्स के रूप में पाई जाती हैं। तो परमानेंट टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर डेराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो स्थायी ऊतक होते हैं जिनके बारे में हमें आगे बात करनी है, स्थायी ऊतकों के बारे में हमें आगे बात करनी है, तो स्थायी ऊतक, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में अभी तक क्लियर कंप्लीट बात कर ली है, हमने विभाज्योतक ऊतकों के बारे में बात कर ली है। तो सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू जो होता है उसको हम स्थायी ऊतक कहते हैं। तो स्थायी ऊतक जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो आपको जानकारी के लिए ये पॉइंट नोट करना है कि स्थायी ऊतक जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम, स्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं किससे? विभाज्योतक ऊतकों से, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। परमानेंट टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। है ना। और टिश्यूज की स्टडी को क्या कहा जाता है, इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी, यानी कि ऊतकों का जो स्टडी किया जाता है, ऊतकों की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हमें स्थायी ऊतकों के बारे में बात करनी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में जो दो क्वेश्चंस थे वो आपने आई थिंक नोट कर लिए होंगे बच्चों। अब हमें स्थायी ऊतकों के बारे में बात करनी है, हमें परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करनी है। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल स्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में आगे चल के हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो सरल स्थायी ऊतक के बारे में सबसे पहला क्या कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं बच्चों, उसके बारे में आप क्वेश्चन, क्या फ्लावर्स, तने, जड़ें, ये सभी के सभी एक ही प्रकार की कोशिकाओं या ऊतकों से मिलकर के बने हुए हैं, या अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं और अलग अलग प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बने हुए हैं? तो आंसर क्या है? सिंस डिफरेंट प्लांट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो देयर कंस्टिट्यूशन सेल्स आर आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। जब अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, तो फ्लावर्स अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं, तने अलग तरीके की कोशिकाओं से हैं, रूट्स अलग तरीके की कोशिकाओं से या ऊतकों से मिलकर के बनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को समझ में आया। सिंस डिफरेंट प्लांट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग पौधों के जो अंग हैं, अलग अलग पौधों के जो भाग हैं वो अलग अलग कार्य संपादित करते हैं, तो इसलिए वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। अ फ्लावर कैन नॉट चेंज इनटू अ लीफ। एक फूल जो है वो एक पत्ती के रूप में नहीं बदल सकता है, और एक पत्ती जो है वो तने के रूप में नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि द कंपोनेंट टिश्यूज ऑफ अ फ्लावर एंड अ लीफ आर परमानेंट एंड डू नॉट डिफरेंशिएट।
ये जो फूल है वो अलग तरीके के ऊतकों से बना है और जो पत्तियां हैं वो अलग तरीके के परमानेंट स्थायी ऊतकों से बनी हुई होती हैं और इसीलिए ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकती, ये चेंज नहीं हो सकती है। तो परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या है? परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते हैं, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं? वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, मतलब लगातार चेंज होते रहते हैं। और परमानेंट टिश्यूज के बारे में क्या है? अ फ्लावर कैन नॉट चेंज, एक फूल जो है वो नहीं बदल सकता है तने में, या एक फूल जो है वो पत्ती में नहीं बदल सकता, और एक पत्ती जो है वो स्टेम में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि द कंपोनेंट टिश्यूज ऑफ अ फ्लावर एंड अ लीफ आर परमानेंट एंड डू नॉट डिफरेंशिएट। वो परमानेंट टिश्यूज के बने हुए होते हैं, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो हम परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे कि व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज, ये स्थायी ऊतक क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। अब तुरंत से आप कंपेयर करेंगे कि जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थी वो कैसी थी? वो इमेच्योर सेल्स की बनी हुई थी। परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो मैच्योर सेल्स के बने हुए होते हैं, दैट हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि वो अपनी विभाजन की क्षमता को खो चुके हैं, और इसलिए वो हम ये कहेंगे कि जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, विभाज्योतक ऊतक जो अपनी रैपिडली अपने आप को डिवाइड करने की क्षमता को खो देते हैं, उन ऊतकों को हम कहते हैं कि वो परमानेंट टिश्यूज में या स्थायी ऊतक के रूप में बदल जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज क्या है? परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन। वो अपने विभाजित होने की क्षमता को खो चुके हैं, वो स्थायी ऊतक के रूप में बदल जाते हैं। अब ये जो स्थायी ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जो स्थायी ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे। स्थायी ऊतक जो हैं, जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं, विभाज्य ऊतक कोशिकाएं, वो परमानेंट सेल्स के द्वारा परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनके अंदर क्या गुण होते हैं, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं परमानेंट टिश्यूज में पाए जाने वाली सेल्स में? ये डेफिनेट शेप होता है इनका। क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है, इनका निश्चित संरचना होती है, साइज और शेप इनका निश्चित होता है, और इनके कार्य भी निश्चित होते हैं, यानी इनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, और फंक्शंस भी इनका डेफिनेट होता है। दे मे बी डेड और लिविंग, ये सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। अगर हम पौधों के बारे में बात करें बच्चों, तो पौधों की छाल जो है वो डेड सेल्स, उसमें डेड सेल्स पाई जाती हैं, और पौधों के अंदर, तने के अंदर जो है वो जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेल्स मृत और जीवित दोनों प्रकार की होती हैं, ये आप सभी जानते हैं। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सेल्स जो है, ये जो परमानेंट सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यूज हैं, ये डेड भी हो सकती हैं और लिविंग यानी कि सजीव भी हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यूज आर डेराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसा कि हमने अभी बात करी। जो ये स्थायी ऊतक होते हैं बच्चों, ये स्थायी ऊतक आपके विभाज्योतक ऊतकों से ही बनते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही जब मैच्योर हो जाती हैं तो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों का? जो मेरिस्टेमेटिक प्लांट्स में दो प्रकार की टिश्यूज पाई जाती हैं, पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। अब ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो क्या है? निरंतर विभाजित हो रही हैं, यानी कि कभी कहीं वो पौधे को ऊंचाई में बढ़ा रही हैं, कहीं वो जड़ को नीचे गहराई में लेके जा रही हैं, और कहीं वो पौधे के तने की मोटाई को बढ़ा रही हैं। तीनों प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या है? विभाजन की बहुत ज्यादा क्षमता है, और उनके अंदर बहुत सारा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, तेजी से डिवाइड करती रहती है और ग्रोथ करती रहती है। अब जब एक पेड़, जैसे आम का पौधा था, ग्रो करके वो पेड़ के रूप में बदल गया, तो क्या आम का पेड़ लगातार निरंतर जीवन भर लंबा होता रहता है? ऐसा नहीं होता।
एक हाइट के बाद जाकर के आम का पेड़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो पेड़ बड़ा होने के बाद धीरे धीरे कहते हैं कि बूढ़ा होने लगता है। लगातार बड़ा जीवन भर नहीं होता रहता है। तो जब वो एक लिमिट के बाद ग्रोथ मतलब उसकी जब लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, तो वही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे जो डिवाइड हो रहे थे लगातार और लंबाई में बढ़ा रहे थे पेड़ को, वही परमानेंट टिश्यूज में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर बात समझ में आई? यानी कि विभाज्यतक ऊतक का ही बदलाव है परमानेंट टिश्यूज। जब वो छोटे हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी यंग सेल्स हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के रूप में होती हैं, और जब मैच्योर सेल्स के रूप में आते हैं तो वो स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यूज के रूप में हो जाते हैं। और उनको डिफरेंशिएटेड वर्क यानी कि उनका फिक्स काम उनको दे दिया जाता है कि कौन सी सेल को, कौन से टिश्यू को कौन सा स्पेशलाइज्ड वर्क करना है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो क्या होते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं जिनके बारे में हमने बात करी। परमानेंट टिश्यूज जो हैं बच्चों वो दो तरीके के होते हैं। पहला हमने बात करी सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? सरल स्थायी ऊतक। और जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो क्या हैं? हम लिखेंगे स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं और एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, लिखेंगे सरल स्थायी ऊतक और दूसरे प्रकार का होता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। यानी कि सबसे पहले देखिए दो तरीके के टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाते हैं, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतकों के तीनों प्रकारों के बारे में आपने बात कर ली है और स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, सरल और जटिल। तो आपको जब प्लांट के टिश्यूज के बारे में आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद चैप्टर में आपको एनिमल टिश्यूज यानी जंतु ऊतकों के बारे में भी बताया जाएगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक्चुअल में ये जो सरल स्थायी ऊतक हैं ये क्या होते हैं? सरल स्थायी ऊतक जो हैं वो एक सिमिलर टाइप की सेल्स कोशिकाओं का ग्रुप होते हैं जो एक सेम तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। इन दिस सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सरल स्थायी ऊतक जो हैं similar type of cells are grouped together to perform the same types of functions। यानी कि एक ही प्रकार की समान कोशिकाएं यदि ग्रुप में, यदि समूह में इकट्ठी हो जाती हैं और एक ही प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो वो सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? और जटिल स्थायी ऊतक क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यदि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं एक समूह बना करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो वो जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये पॉइंट्स आप सभी बच्चे नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे समझेंगे कि कैसे सरल स्थायी ऊतक कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और जटिल स्थायी ऊतक कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। बच्चों आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पूरा पढ़ लिया इस सेशन में रिवीजन के साथ। आपने परमानेंट टिश्यूज के बारे में जाना, स्थायी ऊतकों के बारे में जाना कि दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ये जो स्थायी ऊतक होते हैं विभाज्योतक ऊतक ही जब मैच्योर रूप में आ जाते हैं तब ये स्थायी ऊतक के रूप में बदल जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में ध्यान से पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी ने क्वेश्चंस को समझा होगा, नोट किया होगा। अगर कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम ये जो सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक है इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर। थैंक यू।